किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, श्री संजय राय जी, प्रकाश पाल जी, सुधीर सिंह जी, घनश्याम पटेल जी, राम बाबू द्विवेदी जी, सत्येंद्र तोगाना जी और प्रदेश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, सुधीर सिंह जी, घनश्याम पटेल जी, राम बाबू द्विवेदी जी, सत्येंद्र तोगाना जी और प्रदेश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के आप सभी अन्नदाता किसानों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबकी ताकत का एहसास सरकार को है, क्योंकि दुनिया जब सोती है तब हमारा अन्नदाता किसान रात्रि में, दिन की धूप में, सर्दी की प्रवाह के बगैर दिन रात एक करके इस धरती माता से अन्न उत्पन्न करता है और उसी अन्न से इस धरती के प्रत्येक नागरिक का पेट भरता है। जीवन चक्र का आधार है अन्न। इसके बगैर इस मानवीय सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और सही मायने में अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अन्न उत्पन्न करना यह अपने आप में पुण्य का कार्य है और इस पुण्य के साथ आप सब जुड़े रहे हैं। आप जैसे पुण्य आत्माओं का मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आज ऐसी पहली बार नहीं है। आपने 2004 से 2014 के बीच के शासन को भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। देश और प्रदेश के लिए वो अंधकार युग था। उत्तर प्रदेश की प्रगति को तो उसने थाम सा दिया था। अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, अव्यवस्था थी, दंगे थे, कोई सुरक्षित नहीं था और किसान भाई प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहा था तो गरीब भूख से मर रहा था। और केवल ये प्रदेश में ही नहीं था, महाराष्ट्र के अंदर भी था, अन्य राज्यों के अंदर भी था। और तब देश का भाग्योदय होता है 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने पहली बार मीडिया को संबोधित किया तो मीडिया को प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि हमारी सरकार किसी का चेहरा देख करके नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, तब आपने देखा होगा पहली बार हर व्यक्ति अपना हेल्थ कार्ड बनाता है, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है उस धरती माता का भी हेल्थ कार्ड बने, सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आत्महत्या और भूखमरी से समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? सॉयल हेल्थ कार्ड से। धरती माता की सेहत का हम ध्यान देंगे तो धरती माता भी हमें रिटर्न में कुछ दे देगी, बहुत कुछ दे देगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो चमत्कार किया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 में, आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों ने, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपी और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद हम लोगों ने पहला कोई निर्णय लिया था तो हमारी सरकार का पहला निर्णय था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी का कार्यक्रम। लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक के कर्जे को सरकार ने माफ कर दिया था। हम जानते थे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन अगर ये घोषणा हुई है, ये हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र का हिस्सा है, तो किसान का कर्ज माफ होना ही होना है, क्योंकि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो फिर हम उत्तर प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ा ही लेंगे। और हुआ वही। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली क्या आई, वह चेहरे की खुशहाली पूरे प्रदेश के अंदर लेकर के आ गई। आज आप देख रहे होंगे पहला कार्य किसान कर्ज माफी का प्रदेश के अंदर हुआ और उसी वर्ष उसी महीने हम लोगों ने अप्रैल 2017 में प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी ला करके हमने कहा हम किसान का अन्न सीधे क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीदने का कार्य करेंगे, बीच में कोई बिचौलिया आड़ती नहीं होगा, लाभ सीधे किसान को मिलना ही चाहिए। और भाइयों बहनों, रिकॉर्ड मात्रा में हमने अन्न का क्रय पिछले 4 वर्षों के अंदर, 4.5 वर्षों के अंदर किया। इससे पहले की सरकारें भी कर सकती थी। अगर मैं इन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आपको पूछना चाहिए फिर पिछली सरकारों को, चाहे वह समाजवादी पार्टी की रही हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, जो ये लोग आज किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस समय इन लोगों ने किसानों के अन्न को खरीदने की, उनकी उपज को खरीदने की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की। और खास तौर पर मैं गेहूं की बात करूं तो भाइयों बहनों, हम लोगों ने, अगर पिछली सरकारों की मैं बात करूं तो पिछली सरकार ने 19,02,098 किसानों का 12,808 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जबकि हमारी सरकार ने 43,75,574 किसानों का 36,504 करोड़ रुपए का जो हम लोगों ने गेहूं क्रय किया था, केवल इसी का भुगतान किसान भाइयों के खाते में सीधे करने का कार्य किया था। और यही नहीं, अभी हमारे गन्ना मंत्री यहां पर बोल रहे थे, गन्ना किसानों के लिए हम लोग जब आए थे एक निराशा थी गन्ना किसानों के चेहरे पर। वे ये मानते थे कि अब ये चीनी मिलें बंद होनी थी, जो उन्होंने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया था। 250-300 करोड़ रुपए की चीनी मिल को मात्र 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए में औने पौने दाम पर बेचने का कार्य हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई। हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, सपा बसपा सरकार ने जिन चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया था, उन चीनी मिलों को जो वापस आ सकती थी उनको फिर से वहां पर एक नई चीनी मिल लगाई। और नई चीनी में चाहे वह पिपराइच की हो, मुंडेरवा की हो या फिर रमाला चीनी मिल हो, इन सभी चीनी मिलों पर हम लोगों ने नए संयंत्र लगा करके गन्ना किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हम 2017 में जब आए थे,
8 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया था, जो 2009-10 से लेकर के 2017-18 तक का पूरा गन्ना मूल्य बकाया था। किसान परेशान था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, निराशा थी, हताशा थी, गन्ने का रकबा सिकुड़ता जा रहा था। लेकिन जब इच्छा शक्ति होती है, विभाग ने मजबूती के साथ एक टीम वर्क के रूप में काम किया और उसका परिणाम क्या रहा? पहले इस साल में गन्ना मंत्री ने प्रयास करके उन उद्योगपतियों से जो चीनी मिलें बंद कर रहे थे, चीनी मिल मालिकों के से संपर्क किया, उनकी मीटिंग ली, कई दौर की बैठकें हुई और कई दौर की बैठकों के बाद बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। बंद चीनी मिलों को चलाने के साथ ही गन्ना मूल्य का भुगतान कराना प्रारंभ किया। और भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं, कोरोना महामारी के दौरान दुनिया पस्त थी। ब्राजील जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक था, ब्राजील का चीनी उद्योग पूरी तरह ठप हो गया। महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की भी कुछ चीनी मिलें बंद हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने तकनीक का सहारा लेकर के 119 सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया है। जब किसान आत्महत्या कर रहा था, जब किसानों के पेट पर पिछली सरकारें लात मार रही थी, तब न सपा बोलती थी क्योंकि तो उस पाप में स्वयं लिप्त थी, तब बसपा भी नहीं बोलती थी क्योंकि वह भी उस पाप में लिप्त थी, और कांग्रेस बोलेगी क्यों? क्योंकि जनता ने तो उसको बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि इसका पाप का घड़ा पहले ही भर चुका था। तब भी किसानों के हितों के लिए लड़ाई हम ही लड़ते थे। और भाइयों बहनों, सरकार बनी तो सरकार ने फिर उस कर्जे को वापस करने के लिए, एक एक पाई वापस करने के लिए किसान भाइयों के लिए जो प्रयास हो सकता था, कृषि विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा, गन्ना विभाग के द्वारा, उन सब प्रयासों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आज परिणाम सबके सामने है। भाइयों बहनों, आज परिणाम सबके सामने है। आपने 2007 से लेकर के या 2004 से लेकर 17 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा होगा जब किसान भाइयों को अपनी उपज को चीनी मिल तक पहुंचाने में तो कठिनाई हुई, और जब चीनी मिल मालिक असमय चीनी मिल बंद कर देता था तो उसको गन्ना जलाने की नौबत आती थी, खेत में ही गन्ने में आग लगा दी जाती थी। तमाम षड्यंत्र के बावजूद किसान विपक्ष के बहकावे में 2017 से 2021 के बीच में नहीं आया, और हम लोगों ने भी कहा था जब तक किसान के खेत में एक भी डंठल गन्ने का रहेगा कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी। भाइयों बहनों, कार्य करने के लिए नियत और नीति दोनों साफ होनी चाहिए। सरकार की नीति स्पष्ट थी कि किसान हितैषी नीति होनी चाहिए, नौजवान हितैषी नीति होनी चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए उन्मुख नीति होनी चाहिए, और नियत साफ, न भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार किसी को करने देंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का जो संकल्प था, आज आपने देखा होगा 2014 से लेकर के 2021 के बीच प्रदेश या देश के अंदर कोई किसान आत्महत्या नहीं किया। भूख से मौत पिछली महामारियों के दौरान याद करिए, आंकड़े उठाइए, इतिहास के पन्नों को पलटिए। 100 वर्ष पहले 1918 में जब स्पेनिश फ्लू इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर आया था, तो बीमारी के साथ साथ भूख से भी बहुत बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी, और एक आंकड़े बताते हैं 2.5 करोड़ लोगों ने उस समय 2.5 करोड़ लोग मरे थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने जीवन और जीविका को बचाने का जो संकल्प देश को दिया, हम लोगों ने उसका अनुसरण किया।
और देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा। सरकार की नीयत साफ थी, सरकार की नीयत साफ थी। अन्नदाता किसान मजबूती के साथ बीमारी से लड़ने के लिए तैयार था। 80 करोड़ लोगों को फ्री में देश के अंदर राशन, और उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक, मई 2021 से नवंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न राशन देने की व्यवस्था प्रारंभ की है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर एक गरीब के पेट को भरने के लिए, भरपूर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए, और साथ साथ फ्री में वैक्सीन भी देने के लिए। भाइयों बहनों, कल उत्तर प्रदेश ने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या है। अनुमान करिए, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में कैसे होगा। कुछ लोग गुमराह कर रहे थे। यानी उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोग कोरोना का सुरक्षा कवच प्राप्त कर चुके हैं, और आपके इसी जज्बे ने उत्तर प्रदेश से कोरोना को एक प्रकार से लगभग समाप्त सा कर दिया है। हमारा यही जज्बा काम करना चाहिए। हम सावधानी और सतर्कता बरतेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग उस गाइडलाइन का पालन करते हुए जीविका को बचाने के लिए हर भरपूर योगदान करेंगे। और उसी जीविका को बचाने के लिए आज सरकार लगातार कार्य कर रही है। लागत का 1.5 गुना किसानों को मिले। याद करिए, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की धरती पर आए थे, और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी लागत का 1.5 गुना किसान के खाते में सीधे देने के लिए। 24 जीन्स की घोषणा हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम किसान के खाते में देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो किसान भाइयों के बारे में सही मायने में किसी ने किसान भाइयों को पेंशन दी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। हर किसान को बिना भेदभाव के, कोई चेहरा नहीं, कोई पार्टी नहीं, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, न मत, न मजहब, किसान किसान है। अन्नदाता किसान, उसका सम्मान होना ही चाहिए। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर सर्वाधिक 2,54,00,000 किसान उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान के खेत के लिए, सिंचाई के लिए अच्छा साधन चाहिए। तकनीक को भी अपनाया गया। 25,000 किसानों को तो फ्री में सोलर पैनल उपलब्ध कराए गए। और यही नहीं, खेत तालाब योजना के माध्यम से या वर्षों से लंबित उन सिंचाई की परियोजनाओं के माध्यम से, बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक परियोजना बनकर के लगभग तैयार है। हमारा प्रयास है कि अगले महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अर्जुन सहायक परियोजना को बुंदेलखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के किसानों को और देश को समर्पित करवाया जाए। सरयू नहर परियोजना अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है। और यही नहीं, पहाड़ी बांध, जमरार बांध, पहुंच बांध, पथरई बांध, रासिन बांध, बंडई बांध परियोजनाएं ये पूरी हो चुकी हैं। और वहां पर किसानों के खेत को, वहां पर सिंचाई के उत्तम साधन की व्यवस्था की जा रही है। यह पहले भी हो सकता था, लेकिन केवल भाषण, केवल गुमराह करने की वक्तव्य पिछली सरकारें यही करती रही। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने केवल वक्तव्य पर नहीं,
हमारी सरकार ने तो सही मायने में किसान भाई के जीवन में परिवर्तन लेने का जो संकल्प किया था वही परिणाम था। उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर तराई के क्षेत्र में जो किसान भाई और हमारे बिंद क्षेत्र में जो किसान बंधुगण खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, वहां पर वन्य जीवों से उनकी टकराहट अक्सर होती थी। अक्सर किसान भाइयों को वहां पर अपनी जान गंवानी पड़ती थी। सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा मुआवजा नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम इसको आपदा में घोषित करेंगे और अगर किसी किसान के परिवार की किसी की क्षति होगी तो या तो वह आपदा राहत के मद से हम उसको 4 लाख रुपया देंगे और नहीं तो कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत से सम्मिलित करते हुए किसान हो या बटाईदार प्रत्येक को 5 लाख रुपए की सहायता इस मामले में देने का कार्य करेंगे। और आज हमारी सरकार इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, किसान भाइयों के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं पहले होती थी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? जमीनी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं था। आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग को। भाइयों बहनों, गन्ना विभाग ने सचमुच जो काम किया 2007 से लेकर के 2017 तक, जितना गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का 10 वर्ष में नहीं हुआ, मात्र 4.5 वर्ष में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 नवंबर तक अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान करने की कार्रवाई होने के साथ साथ चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की व्यवस्था भी हम करेंगे। सरकार तय कर रही है कि एक मुश्त योजना के माध्यम से किसानों पर जितना भी बिजली बिल का बकाया है उसमें ब्याज माफ करते हुए हमने कमेटी गठित की है कि इसमें और क्या इनको राहत दी जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। और इस दिशा में बहुत जल्दी सरकार एक बहुत ठोस योजना लेकर के आने वाली है। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा किसान मोर्चा के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने किसान सम्मेलन के माध्यम से सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, किस प्रदेश के अंदर किसान भाइयों के सामने समस्या क्या थी? शासन की योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचता था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीएपी और यूरिया में अभी सब्सिडी की दर बढ़ाई है। 1200 रुपए डीएपी के प्रति बोरे में सब्सिडी दी है। जो यूरिया और डीएपी महंगी हो रही थी उसका लाभ उन्हें दिया, बीज में सब्सिडी का लाभ उन्हें दिया। प्रदेश के अंदर बीज और खाद की कमी किसानों के लिए नहीं होने दी। और यह वही उत्तर प्रदेश है, पहले किसान भाई को लाइट मिलती नहीं थी, बिजली के लिए रात्रि को जाता था तो सुरक्षा नहीं मिलती थी, और अगर मोटर खेत में छोड़ के कभी चलाया तो अगले दिन मोटर भी गायब हो जाती थी। कभी रात्रि के अंधेरे में निकलता था तो जान गंवानी पड़ती थी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था। वहां पर अपनी जान गंवाने वाला कोई था तो किसान के पुत्र थे, किसान के बच्चे थे। लेकिन तब सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पुस्तक भरते भरते पूरी पीढ़ी की पीढ़ी थक जाएगी, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। किसान भाई के खेत में मोटर है तो मोटर सुरक्षित है, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, वहां भैंसा गाड़ी चलती है, कुछ क्षेत्रों में बैलगाड़ी भी चलती थी। और मुझे उस समय एक बार एक सांसद थे,
उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक डेयरी चलाते हैं, लेकिन यहां पर अब गाय भैंस नहीं है, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी लगाना चाहते हैं। मैंने कहा पश्चिम में क्यों नहीं? उन्होंने कहा पश्चिम में डेयरी इसलिए नहीं, जब गाय और भैंस ही नहीं तो दूध आएगा कहां से? मैंने कहा वहां के गाय भैंस कहां चली गई? उन्होंने कहा देखिए वे सब चोरी हो जाती है। कोई भी आता है तस्कर रात्रि में किसी के घर से, किसी के डेयरी से गाय भैंस जबरदस्ती चोरी करके लेके चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने कहा क्या इतनी अराजकता? उसने कहा अराजकता की स्थिति यह है कि भैंसा गाड़ी अगर चल रही है और थोड़ी देर के लिए अगर भैंसावान कहीं चला गया तो 5 मिनट के अंदर ही उसके भैंसे गायब हो जाते थे, पीछे का केवल खोका बच जाता था, भैंसा गायब, बैल गायब। इस प्रकार की स्थिति। भाइयों बहनों, आज इलीगल स्लॉटर हाउसेज प्रदेश के अंदर बंद हो चुके हैं। अब प्रदेश के अंदर कोई भी किसी किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और सरकार ने व्यवस्था दी है निराश्रित गौ आश्रय स्थल के साथ साथ एक सरकार चलाएगी निराश्रित गौ आश्रय स्थल। दूसरा, अगर कोई किसान भाई अपने घर में 4 गोवंश तक रखना चाहता है, हर गोवंश का हर महीने 900 रुपए सरकार उस किसान को उपलब्ध कराएगी। गांव में अगर कोई कुपोषित महिला है, कुपोषित बच्चा है, उस परिवार को हम एक दूध देने वाली गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से देंगे और उस गाय से जो दूध प्राप्त होगा वो परिवार उसका उस दूध को स्वयं लेगा, लेकिन साथ साथ उस गाय के लालन पालन के लिए भी हर महीने 900 रुपए सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाएगी। इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग गौरक्षा का काम भी कर रहे हैं और किसान भाइयों के सम्मान और स्वावलंबन की रक्षा भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब अच्छी सरकार होती है तो सकारात्मक दिशा में सरकार के प्रयास आगे बढ़ते हैं। वे सकारात्मक प्रयास यही होते हैं जिस दिशा में आज सरकार आगे बढ़ रही है। और आज जब आप यहां पर आए हैं, मैं जानता हूं आप सभी उत्सुक होंगे और उत्सुकता आपकी सबकी होगी। आपने बोला नहीं, लेकिन आपने पिछली बार कहा था कि धान के किसानों के मुकदमे वापस होने चाहिए। धान के पराली में जो मुकदमे वापस हुए थे, हमने सारे मुकदमे वापस कर दिए हैं। सारे मुकदमे वापस करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने तय किया है गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का, हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। और सरकार ने यह भी तय किया है जो अनुपयुक्त गन्ना था वह मुश्किल से 1% बचा हुआ है। और हमारा प्रयास है नई तकनीक के साथ गन्ना किसान को अत्याधुनिक तकनीक और बीज देकर के वह भी अगैती गन्ना को ही उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी जिस किसान के पास है प्रति कुंटल, उसको भी 25 रुपए की वृद्धि करने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप जानते हैं इससे किसान को कितना फायदा होगा? लगभग गन्ना किसानों को इससे लगभग 8% की अतिरिक्त आय में उसको वृद्धि होगी। हर एक किसान के 45 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा। और 45 लाख किसानों के जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है भाइयों बहनों, ये परिवर्तन सामान्य नहीं। 119 चीनी मिलों को चलाना है, इथेनॉल के साथ इसको जोड़ना है और साथ साथ किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दिशा में जो कार्य प्रारंभ होने हैं, उस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा।
और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। प्रदेश सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए वह सब करेगी जिससे उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हो। और इसी व्यापक परिवर्तन के लिए आज हम यहां पर आए हैं। सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण, आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आए हैं कि किसान भाइयों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए जितना भी हम कर पाएंगे तो भी वह कम होगा। और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश का किसान भाई गन्ना मूल्य की वर्तमान वृद्धि को जो नए सीजन में प्रारंभ होगा इसको स्वीकार करेंगे और प्रदेश के अंदर फिर उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।